सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक शेर पढ़ा और ये कहा कि समंदर की लहरों से लड़ने के लिए एक बड़े जहाज की जरूरत होती है और वो बड़ा जहाज कोई और नहीं, कांग्रेस है। हमारे साथ इमरान मसूद मौजूद है। समाजवादी पार्टी के नेता इमरान भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी काफी है यूपी में बीजेपी को हराने के लिए, लोकसभा में भी उनके कारण आप सांसद बने हैं। क्यों आपको लगता है कि कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में मजबूत हो चुकी है, जबकि बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 2.33% वोट मिले थे और आप कह रहे हैं हम बड़ा जहाज है? देखिए, मैं इन कौन नेता बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, अगर अखिलेश जी ने बोला है तो मैं कुछ जवाब दूंगा, अदरवाइज किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जनरल बात कही थी और जनरल बात ये थी सीधे सीधे कि सब समंदर में तूफान आता है तो उस तूफान की जो लहरें हैं उन लहरों को छोटी किश्तियां उसके थपेड़ों को बर्दाश्त नहीं करती और उस सूरत में जहाज की जरूरत है। तो जहाज के अंदर सवार होने की बात की थी और एक जर्नल मुहावरे के अंदर मैंने बात की थी। अब उसको कोई कहाँ समझ रहा है, इसको मैं क्या जवाब दे सकता हूं? नहीं, पर इमरान भाई आप तो जानते हैं कि जब आप इस तरीके की बातें करते हैं तो उसके बहुत पॉलिटिकल माने निकलते हैं। आपको कैसे आपके सहयोगी ज्यादा सीटें दे दे या बड़ा जहाज मान ले? एक तरफ बीजेपी है, आप बिहार में अभी चुनाव है, 2010 तक छोटे भाई की भूमिका में थी, आज सबसे बड़ी पार्टी है, इसीलिए वो हक से सीटें बांटती है अपने सहयोगियों को। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, शिवसेना कभी बड़े भाई की भूमिका में थी, आज पलट गया है मामला। और दूसरी तरफ कांग्रेस है इमरान भाई, 90 के दशक में यूपी बिहार में आप अकेले सरकार बनाया करते थे, आज चौथे पांचवें नंबर की पार्टी बन गए विधानसभा में। तो आपके सहयोगी कैसे यकीन करेंगे कि आप बड़ा जहाज है? ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर कौन कब छोटा है कौन कब बड़ा है ये आप एकदम नहीं तय कर सकते। केजरीवाल ने ओवरनाइट सरकार बना दी थी और ऐसा इतिहास रच दिया था कि दुनिया देख रही थी ये हुआ क्या। आज की दोस्ती किसी किसी तरीके आज बिल्कुल लाइन खींची हुई है विचारधारा के नाम के ऊपर। ये बहुत बड़ा विषय है, इसके ऊपर इस तरह का ना चर्चा करने का भी समय है, ना इस तरह की मैं बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, हम फिर कभी इत्मीनान से बैठ लेंगे। लेकिन इमरान भाई, तेजस्वी यादव को आपने बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, क्यों निमंत्रण नहीं दिया? वो भी तो आप बड़ा भाई माने कि छोटे भाई माने, हैं तो भाई ना। सही बात तो कही थी। देखिए, अपनी पार्टी को खड़ा करना और अपनी पार्टी का संगठन बनाना, अपनी पार्टी का आधार बनना, ये हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है। तो हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हमने किसी का विरोध तो किया नहीं कि हमने किसी का विरोध किया हो। लड़ाई तो इस वक्त दो विचारधाराओं के बीच में है। एक वो विचारधारा जो संविधान को कुचलना चाहती है और दूसरी विचारधारा जो संविधान को बचाना चाहती है। आज देश में लड़ाई संविधान की है, आज लड़ाई मुसलमान की और वक्त की नहीं है। आज लड़ाई उस संविधान की है जिस संविधान को रौंदने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, पर हेडलाइन इमरान भाई आपके बयान से आई है ना, आप बंटवारे पर बयान दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप जो उम्मीद रखते हैं आपके सहयोगी दलों से वो आपको नहीं मिल पा रही है, जो तवक्को आप रखते हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। आप क्यों इतना इन चीजों को लेकर कयास आराई कर रहे हैं? ये पार्टी नेतृत्व अपना आप तय कर लेगा। हमारा फिलहाल फोकस पूरा का पूरा अपनी पार्टी का संगठन का। चलिए इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अब देखते हैं कि आप जो बातें कह रहे हैं कि चुनावों में, पॉलिटिक्स में बड़ा भाई छोटा भाई ये अचानक तय नहीं होता है, इसके लिए वक्त लगता है। बहरहाल देखते हैं बिहार में कौन छोटा और कौन बड़ा भाई निकलता है, आरजेडी के कांग्रेस।